माधवपुर के बाहरी इलाके में एक हवेली थी, पुरानी और खंडहर ये थी। उसकी टूटी दीवारों से बेलें चिपकी हुई थीं। लोहे का गेट हवा में चरमराता था। स्थानीय लोग भूतिया होने की कहानियां सुनाते थे। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली एक बीते युग की निशानी थी। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह गांव को घूरती रहती थीं। कुछ लोगों ने कहा कि वहां कभी एक अमीर परिवार रहता था। दूसरों ने एक त्रासदी, एक श्राप की बात कही। सच्चाई समय के साथ खो गई थी, बस कहानियां ही रह गईं। राहुल, समीर और नेहा अविभाज्य थे। वे रोमांच के भूखे थे। हवेली की कहानियों ने उन्हें बहुत इंट्रिग्ड किया। एक उमस भरी दोपहर उन्होंने एक पैक्ट बनाया। वे हवेली में एक रात बिताएंगे। हमारे माता पिता ने हमें मना किया था। गांव वालों ने हमसे विनती की, लेकिन हमारा मन बन चुका था। उन्होंने टॉर्च, खाना और हिम्मत जुटाई। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, वे लोहे के गेट के पास पहुंचे। रोमांच शुरू हो गया था। गेट चरमराहट के साथ खुला। उसकी आवाज खामोशी में गूंज उठी। हवा भारी हो गई। उन पर एक डर छा गया। फिर भी वे दबाव बनाते रहे। हवेली के मैदान में प्रवेश करते रहे। हर जगह धूल की मोटी परत जमी हुई थी। ऊंची छतों से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवा बासी थी, सड़न की गंध से भरी हुई थी। हर कदम सन्नाटे में गूंजता था, उनके डर को बढ़ाता हुआ। वे अज्ञात में एक सीमा पार कर चुके थे। उन्होंने हवेली के अंधेरे कमरों को देखा। हर कमरा खाली था, फिर भी एक भयानक उपस्थिति से भरा हुआ था। अचानक शोर से सन्नाटा टूट गया। एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। दालान में पदचाप गूंज उठे। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो गए। मुझे अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस हुई। मेरा टॉर्च टिमटिमाया और बुझ गया। वे एक साथ सिकुड़ गए। डर ने उन्हें जकड़ लिया। कुछ गड़बड़ थी, बहुत गड़बड़ थी। वह बोला। उसकी आवाज एक शोकाकुल फुसफुसाहट थी। यह एक बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखें उदासी से भरी हुई थीं। उनके सामने एक आकृति प्रकट हुई। एक ठंडी रोशनी ने कमरे को भर दिया। मेरी मुक्ति की एकमात्र उम्मीद एक अनुष्ठान में है। मैंने बहुत से लोगों के साथ अन्याय किया और मृत्यु में मैं इस हवेली से बंधा हुआ हूँ। मैं कभी अमीर आदमी था, लेकिन लालच ने मेरे दिल को खा लिया। मैं इस हवेली का मालिक हूँ। एक सदी से यहाँ फंसा हुआ हूँ। उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उसकी आवाज पछतावे से भरी हुई थी। मुझे शांति पाने में मदद करो। दोस्तों ने ध्यान से सुना। उन्हें बूढ़े आदमी के लिए सहानुभूति का अनुभव हुआ। हम आपकी शांति पाने में मदद करने का वादा करते हैं। भूत ने उन्हें एक पुरानी किताब के बारे में बताया। इसमें श्राप को तोड़ने की कुंजी थी। हवेली की तलाशी लो, एक एक कमरा करके। किताब छिपी हुई है। घंटे बीत गए। जब उनकी उम्मीद कम होने लगी तो उन्हें वह मिल गया। एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब एक गुप्त डिब्बे में छिपी हुई थी। यह एक ऐसी भाषा में लिखा गया है जिसे हम नहीं समझते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इसमें जवाब हैं। भूत ने उनका मार्गदर्शन किया। उसने प्राचीन पाठ का अनुवाद किया। यह पिछले पापों का प्रायश्चित करने के लिए एक अनुष्ठान का वर्णन करता है। आपको हवेली में बिखरी हुई विशिष्ट वस्तुओं को खोजना होगा। उन्होंने जल्दी से काम किया। उनका डर दृढ़ संकल्प से बदल गया। एक चांदी का सिक्का, एक दर्पण और एक सफेद गुलाब। चलो उन्हें इकट्ठा करते हैं। उन्होंने वस्तुओं को इकट्ठा किया और उन्हें हवेली के मुख्य हॉल के केंद्र में रख दिया। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान किया, हवेली कांप उठी। ठंडी रोशनी फीकी पड़ गई। भूत मुस्कुराया। उसके चेहरे पर शांति की एक झलक थी। धन्यवाद। वह गायब हो गया। हवेली में सन्नाटा छा गया। श्राप हट गया। हमने कर दिखाया। थके हुए लेकिन राहत मिली। उन्होंने हवेली छोड़ दी। अगली सुबह ग्रामीण इकट्ठा हुए। हवेली चली गई थी, केवल मलबा रह गया। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक तूफान था, लेकिन मुझे नहीं पता। राहुल, समीर और नेहा सच्चाई जानते थे। उन्होंने लालच और मोचन दोनों की शक्ति देखी थी। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और मजबूत होकर उभरे थे। कुछ राज छुपाकर रखना ही बेहतर होता है। और इसके साथ ही वे दूर चले गए, प्रेतवाधित मैदान को पीछे छोड़ते हुए।